अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। ये देखें जी, दिन की शुरुआत परिंदों को सदका दे के करना चाहिए। मैंने भी इसी तरह बर्ड्स का ये खाना डाल दिया और अपने सिम्बा को देख लिया, थोड़ा सा बाहर थोड़ी सी सैर करवा दी इसको। और बस आज का व्लॉग बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ पे है। आज का व्लॉग इस चीज़ पे है कि हम पाकिस्तान से कपड़े मंगवाएं शादी के और किस तरह यहाँ पे सेल करें, पाकिस्तानी कल्चर को यहाँ पे डॉलर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आर यू रेडी? मेरा ये नया नया बॉक्स आया है स्काईनेट के थ्रू। द बेस्ट सर्विसेज एवर, स्काईनेट। थैंक यू स्काईनेट। स्काईनेट का बॉक्स आ गया है और ये जो मेरी बिल्ली है चीची, ये मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज़ उसको देखने, उसको शादी पे जाना है और उसने पहन के जाना है। ये देखें, सिम्बा और चीची, इन्होंने किसी शादी पे जाना है जी। मुझे तो वैसे कोई बुलाता नहीं है यहाँ पे शादी पे क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन चलें, मैं सेल ही करके खुश हो जाती हूँ। अच्छा देखें, बॉक्स आया है और ये मैंने सारा अनपैक किया है, डाइनिंग टेबल पे रख दिया है। इधर उधर हर जगह कपड़े ही कपड़े हैं शादियों के। मतलब ऐसे लग रहा है कि किसी का जहेज़ बन रहा है या मैंने अपने बेटे की या बेटी की शादी करनी है। और ये कपड़े मैंने इसलिए मंगवाए हैं कि पूरे ससुराल को मैंने, वो क्या कहते हैं, बरी बनानी है और जहेज़ बनाना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कपड़े इंशाल्लाह सेल होंगे, कनाडा में सेल होंगे और बड़ी अच्छी प्राइसेस में सेल होंगे। चलें, अब आपको कलेक्शन दिखाती हूँ, आप देखें किस तरह की वैरायटी मैंने मंगवाई है। क्योंकि वैसे तो हर तरह के कपड़े बेचे जाते हैं, लेकिन कुछ ख़ास तरह के कपड़े, कुछ ख़ास तरह की फिनिशिंग, कुछ ख़ास रंग होते हैं जो यहाँ पे ज़्यादा चलते हैं। जैसे आप ये देख लें, ऑर्गेन्जा का नेट, और ये पार्टी वेयर है, शादियों पे पहनने वाले कपड़े जो लोग ओकेजन्स पे पहनते हैं। क्योंकि अब सितंबर आ गया है, रबीउल अव्वल है और रबीउल अव्वल के शुरू होते ही शादियों का सीज़न जैसे पाकिस्तान में शुरू होता है वैसे यहाँ पे शुरू हो जाता है। औरतों को बस कपड़े चाहिए होते हैं, बिकॉज़ अगर वो एक कपड़ा दोबारा रिपीट कर दें तो मतलब ईगो हर्ट हो जाती है हम लोगों की। तो ये देखें, ये कितना खूबसूरत है, पिस्ताशियो ग्रीन है विद, ये देखें इसका दामन कितना खूबसूरत है। फिनिशिंग देखें, ये फिनिशिंग डिटेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मंगवाऊँ फिनिशिंग डिटेल्स पे काम करूँ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जितने कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ ये कोई बहुत बड़े ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं, ये आम लोकल कपड़े हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ब्रांड्स तो बहुत डबल प्राइजेस पे लगाते हैं। तो हमें अपने लोकल हेरिटेज को, लोकल लेबर को प्रमोट करना चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस। अब ये देखें, ये कितना खूबसूरत है, ये हैंडवर्क है, टोटल हैंडवर्क। ये किसी का ऑर्डर है, बड़ी प्यारी सी मेरी एक क्लाइंट है। लेकिन ये भी थोड़ा इसको मैं स्टीम करूँगी, फिर इसका अच्छा सा फ़ोटोशूट होगा। और अच्छे से फ़ोटोशूट का मैंने आपको बताना है क्या तरीके होते हैं, किस तरह आपने सेल करनी है चीज़ें। ऐसे नहीं है कि बस यूँ तय किया हुआ आपने दिखा दिया और सेल हो गया। इट नीड्स टाइम एंड एफर्ट। तो अगली जो मैं आपको बातें बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि हमने इनको प्रेजेंट कैसे करना है। बॉक्स में से तो निकाल लिया, ये गोटा वर्क है मुल्तान का, बॉक्स में से तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमने इनको प्रेजेंट कैसे करना है। तो आर यू रेडी? अब मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स देती हूँ, ठीक है? तो चलें मेरे साथ। जी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, अपनी बीन बाजी को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे व्लॉग्स बनाऊं, इंटरेस्टिंग चीज़ें एंड हाउ टू मेक मनी स्टेइंग होम
जो स्टे होम मॉम्स हैं वो किस तरह से पैसे बना सकती हैं घर में बैठे, उस तरह के टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो मैंने ख़ुद पर्सनली किए हैं, वही बताऊंगी। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अब आप इन सब की फिनिशिंग चेक कर लें, देखें क्या फिनिशिंग के लेवल हैं, क्या स्टिचिंग है और कितना प्रिसाइसली इन्होंने काम किया हुआ है। जो एक एक स्टिच है, एक एक धागा है, ये देखें कितना नीट है। ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और इन सब के बाद आपका बहुत मेहनत करके उस चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बड़े बड़े डिज़ाइनर्स, कितनी बड़ी टीम होती है। अब उन्होंने अगर कुछ मार्केट करना होता है तो इतनी बड़ी टीम होती है, पूरा उनकी मार्केटिंग टीम्स होती हैं जो मॉडल होती हैं, दुनिया की सबसे टॉप मॉडल वो लेकर आते हैं। और इतना ढेर उनके मुंह पे मेकअप होता है, एक्सेसरीज होती हैं, बैकड्रॉप होता है, पता नहीं क्या कुछ होता है, तब जाके वो किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। तो जब आप अपने घर में बना रहे हैं कपड़े या मंगवा के बेच रहे हैं, तो आपको भी उसकी प्रेजेंटेशन पे काम करना है। आपको देखना है कि कितना वो अच्छा लगे आपका ड्रेस। उसमें आपको थोड़ी चेंजेस करनी है। कोशिश करें कि डे लाइट में आप अपने फ़ोटो शूट करें, लेकिन हर कपड़ा डे लाइट के लिए नहीं होता। कुछ कपड़े होते हैं जो थोड़े पेस्टल शेड्स में होते हैं, लाइट कलर्स में होते हैं, उनको आप डे लाइट में करें। जिस तरह ये देखें, ये वाला जो है ड्रेस, ये डे लाइट में बहुत ज़्यादा उठा है और मैंने इसको यहाँ पे रखा बहुत क्लोज़। आप जो एम्ब्रॉयडरी है उसकी आप पिक्चर्स लें। ये देखें, ये जिस तरह मैंने ली हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इस टाइप की पिक्चर्स लें। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, वहाँ पे देखें किस तरह की पिक्चर्स लगी हुई हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी पिक्चर्स लेती हूँ, लेकिन हाँ, बहुत डिटेल में होती हैं। उससे लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह का काम है, किस तरह का फ़्लो है फैब्रिक का। क्योंकि आप ऑनलाइन बेच रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग आके आपके पास देख भी जाएं, लेकिन बहुत से लोग, जैसे मेरे पास बहुत से लोग यूएस से ले लेते हैं, अमेरिका से ऑर्डर आ जाते हैं, तो वो सिर्फ देखते हैं कि यार कितना अच्छा है। अभी ये देखें, तस्वीरें हमने ली, बहुत क्लोज शॉट्स लें। और सबके पास अच्छे अच्छे फ़ोन्स होते हैं ज़्यादातर। आप उसको फ़ोन पे थोड़ा सा एडिट करें, पिक्चर को कलर इन्हांस करें, अच्छी सी पिक्चर्स लें। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे डेली 1 पोस्ट तो आपकी ज़रूर होनी चाहिए। 1 डे 1 पोस्ट, दैट शुड बी अ रूल, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक नया ऐप है चैट जीपीटी को आपने इस्तेमाल करना है। आपने लिखना है कि दिस ड्रेस इज़ गोटा वर्क, जामावार वर्क, जो भी उस ड्रेस की डिटेल्स हैं, आप चैट जीपीटी को लिखें। वो आपको पूरे हैशटैग्स आप बताएं कि मैं कहाँ सेल कर रही हूँ, वो आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। आप वो डिस्क्रिप्शन, ये देखें, मैं उसको चैट जीपीटी को कह रही हूँ कि मैं कनाडा में सेल कर रही हूँ और फेसबुक पे सेल करूँगी, इंस्टाग्राम पे करूँगी, टिकटॉक पे करूँगी, तो मुझे किस तरह डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए, क्या हैशटैग यूज़ करने चाहिए। तो ये देखें, वो मुझे अभी, ये इतना अच्छा एआई का ऐप है कि वो पूरा लिखा हुआ मुझे दे देगा। मैंने सिर्फ उसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है, मेरा ये काम है। तो ये देखें, उसने मुझे लिख के दे दिया। मैंने अपनी तस्वीर अपलोड की इंस्टाग्राम पे और मैं आज आपको सिर्फ इंस्टाग्राम का बता रही हूँ, लेकिन आपने ये देखें, आप इसको अच्छा सा साइजिंग देखें कि मैं इंस्टाग्राम पे इस तरह से अपलोड कर रही हूँ। फिर आप उसकी डिस्क्रिप्शन डालें, कॉपी पेस्ट करें चैट जीपीटी से लिखवा के। और ये देखें, ये मैंने कॉपी और पेस्ट किया। ये मैंने अपनी लोकेशन उसमें ऐड की कि मेरी लोकेशन क्या है। मेरी लोकेशन मिसिसागा कनाडा है, तो मैंने वो ऐड की और मैंने उसको ओके करके चढ़ा दिया, इंस्टाग्राम पे चला गया। अब अगर आप चाहें तो इसी पोस्ट को आप बूस्ट कर सकते हैं। नीचे देखिए, जो ब्लू कलर का बटन है वो आपका बूस्ट का ऑप्शन है। आप $5 दे के, $10 दे के इसको बूस्ट कर सकते हैं। 1000, 2000, 3000,
पाकिस्तानी, कैनेडियन और जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है उन तक आपका प्रोडक्ट जाएगा। तो ये तो एक तरीका है इंस्टाग्राम का। इसके अलावा बहुत सारे ऐप्स हैं जिन पे आप अपने कपड़े सेल कर सकते हैं। और सेल करना इतना भी इजी नहीं होता है, कपड़ों को हैंडल करना मुश्किल होता है। देखिए मेरे पास जो चीज़ बिल्कुल बॉक्सेस में बंद होके आती है, फिर मैं उसको स्टीम करती हूँ, फिर मैं इसको मैनिक्विन पे अच्छी सी उसकी फॉल बनाती हूँ, उसको लगाती हूँ, उसके दुपट्टे को देखती हूँ और फिर जाके कहीं उसकी एक प्रेजेंटेशन लुक आती है। इट्स नॉट दैट ईज़ी। हर चीज़ में आपको मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल अलमारी से निकाली हुई चीज़ लटका देते हैं और फिर कहते हैं कि वो बिक नहीं रही। तो बेचने के लिए आप बड़े डिज़ाइनर्स को फॉलो करें ना, वो भी इसी तरह करते हैं। वो अपनी बिल्कुल आम सी चीज़ को इतना इन्हांस करके करते हैं। तो हम अपने जो मंगवा रहे हैं कपड़े यहाँ पे, हम उसको क्यों नहीं इन्हांस करें। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं फ़ोटोग्राफ़ी की। अब आप ये देखें कि ये मेरे पास कुछ ब्राइडल जोड़े हैं, निकाह पे भी लोग पहनते हैं इस तरह के और बहुत पसंद किए जाते हैं यहाँ पे इस तरह के गाउन्स। यूएस में और यहाँ पे कनाडा में लड़कियाँ बहुत पहनती हैं, निकाह हो या कोई छोटा इवेंट हो। तो इसको अब देखिए मैंने एक हाथ में मैंने एक लाइट पकड़ी हुई है, लेकिन इसके ऊपर देखिए आप शेड आ रहा है, ये शेड नहीं आना चाहिए। तो आप इस तरह की तस्वीर लें। मैंने बिल्कुल येलो कलर की लाइट्स रखी हैं अपने टीवी लाउंज में। दिस इज़ माय लिविंग रूम और उसमें मैंने इस तरह अपनी मैनिक्विन पे और इस तरह इनको सबको हैंग कर दिया है। येलो ऑरा क्रिएट करने की कोशिश की है। इस तरह से इसको मैं प्रेजेंट करूँगी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ मुझे सेल करना है। ठीक है, ये देखें। तो ये चंद एक टिप्स थी जो मैंने आज आपको दी हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कपड़े कैसे लगे, आपको ये छोटी छोटी टिप्स कैसे लगी और घर से कैसे बैठ के आप पैसे बना सकते हैं। आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, आप मुझसे पूछिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दिस। बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जब आपकी बहुत चीज़ें बिकती हैं और कुछ डेज़ होते हैं जब इतनी सेल नहीं होती। आप एक्सपेरिमेंट करें अपनी फ़ोटोग्राफ़ी में, अपनी प्रेजेंटेशन में। हो सकता है आप एक चीज़ जो बहुत खूबसूरत है आप उसको उस तरह दिखा नहीं पा रहे। अब देखिए मुझे लग रहा था कि मैं इसको नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने अब लैंटर्न पकड़ा है। तो मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि किस तरह वो चीज़ खूबसूरत नज़र आए। चलें, आई थिंक आज के लिए तो काफ़ी हो गया। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दोबारा मिलूँगी किसी और टिप और ट्रिक के साथ और किसी और अच्छे ब्लॉग के साथ। ठीक है, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना है। और कपड़ों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। एंड हाउ टू मेक मनी फ्रॉम होम। यस, यू कैन मेक मनी फ्रॉम होम। फेसबुक मार्केट प्लेस आपका बेस्ट फ्रेंड है, इंस्टाग्राम आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ चलते जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह कोई और बात हो तो ज़रूर पूछिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू सून। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।